अर्थक्वेक म्यूजियम में आपका स्वागत करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम में। स्मृति वन इज अ मेमोरियल built to remember the people who died in 2001 earthquake. It was created to honor their memory and pay tribute to those who lost their lives in the disaster. म्यूजियम प्रेमाइसेस के अंदर मैंने एंट्री ले ली है। देखिए कितना रश है आज यहाँ पर। यहाँ पर हमने टाइमली पहुँचकर टिकट्स ले ली थी। यहाँ पर अडल्ट के लिए 300 रुपीज़, स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपीज़ और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 100 रुपीज़ है। टिकट्स लेने के बाद भी हमने पूरा 1 घंटा यहाँ पर वेट किया है हमारे ग्रुप का नंबर आने के लिए। आज यहाँ पर बहुत वेटिंग्स चल रही है क्योंकि रश बहुत है। चलिए चलते हैं आगे। जब तक हमारे ग्रुप का नंबर आता है इनके इंस्ट्रक्शन सुन लेते हैं। अगर गाइड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उनके कोई फोटो वीडियो नहीं लेंगे। बाद में आप अपनी पर्सनल फोटो लेना चाहते तो ले सकते हैं। म्यूजियम में कई सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई, कोई भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे वो खास ख्याल रखें। अगर आपसे कोई भी चीज़ टूटती है तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें म्यूजियम में ले जाना मना है। आप अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं। बैठने की व्यवस्था हर एक गैलरी में की गई है। पहले ग्रुप में सीनियर सिटीजन है तो उनको बैठने दीजिए, बाद में जगह बचे आप आराम से बैठ सकते हैं। जहाँ पे भी वीडियो है वो 5 से 7 मिनट के वीडियो है। ज़्यादा लंबे वीडियो कोई गैलरी में नहीं है, तो जगह के लिए कोई इश्यू बने ऐसा ना करें। फाइनली पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद हमें अंदर एंट्री मिल गई है। अगर आप स्मृति वन म्यूजियम को मेरे साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। देखते हैं वो कल नहीं था और शायद कल नहीं होगा। प्राकृतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। कभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं, चिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम में आपका स्वागत करते हैं।
स्मृति वन म्यूजियम को घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं बिकॉज इट हैज़ 7 फ्लोर्स। यहाँ पर हर चीज़ को बताने के लिए अपने पास गाइड्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर वेयर वी कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। यहाँ पर आपको वो सभी इमेजेस और डिटेल्स मिलेंगी जो बताती हैं कि कैसे गुजरात के भारी हिस्से में ज़मीन हिल गई थी और कैसे शहर गांव तबाह हो गए थे। ये जगह हमें याद दिलाएंगी कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। 2001 का भुज भूकंप जो 26 जनवरी को आया था, इंडिया की हिस्ट्री का बहुत ही जानलेवा अर्थक्वेक था। ये गुजरात के कच्छ एरिया में आया था जिससे भारी तबाही मच गई थी। इसमें 20,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप के कारण लाखों लोग बेघर भी हो गए और भुज और उसके आसपास के एरियाज़ में बहुत ही नुकसान हुआ था। जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था, समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे।
आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड फ्लोर। इस फ्लोर पर भूकंप के बाद और भूकंप के दौरान लोगों की हिम्मत को दिखाया गया है। And here you will see how communities come together and support each other. Okay, let's move forward. And here you can see the ancient trade routes of Gujarat. यहाँ पर थर्ड से लेकर 6th फ्लोर तक ये बताया गया है कि कैसे गुजरात ने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। अर्थक्वेक के बाद देश की मदद से शहर और गांव फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। स्प्रीति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ वीडियोज़ और मॉडल्स के ज़रिए बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से सब कुछ दिखाया गया है, जिससे लोग ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 26 जनवरी 2001 को आई अर्थक्वेक की घटना को इन आर्टिफिशियल मॉडल्स के जरिए दिखाया गया है। ये जो सीलिंग पर लगी हुई टूटी हुई मटकियाँ हैं, ये अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को दिखाती हैं, जो उस वक्त के भयानक नुकसान को याद दिलाती हैं। इस मॉडल पर हाथ रखने से आर्टिफिशियल भूकंप के झटके फील होते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि कैसे भूकंप के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ठप पड़ गई थी। अर्थक्वेक के बाद गुजरात रोडवेज बसेस को हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल्स उस वक्त टूट चुके थे। Here there are videos of earthquake victims and their family members, and listening to them feels quite emotional as they share how they faced those challenges and how they recovered from them. I have tried to cover as much as possible in this video. Smriti One is not just a museum, it is a moving journey through history showing how nature's power can change lives but can never break the human spirit. करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। भुज, बचाओ, रावर और अंजार हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे, जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। कम से कम 7 साल लगे
और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर भीतर वे दौड़ने लगते हैं। Ujni medical main government hospital के civil hospital college. Smriti One Level 5 is an innovative rethought experience that takes us beyond remembering. It allows us to feel, to learn, and to reflect. With every step, you can feel the past, reminding us that even after distraction, there is always a room for rebirth. It is Asia's biggest 360 surrounding simulation. 360 simulations are used in virtual reality to create an immersive experience. इस थिएटर रूम में आर्टिफिशियल अर्थक्वेक वाइब्रेशंस फील करवाए गए हैं, जो मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। इस थिएटर रूम में आने के बाद उन सभी चीज़ों से मैंने कनेक्ट किया कि कैसे विक्टिम्स ने ये सभी चीज़ें महसूस की होंगी और ये कितना भयानक मंजर रहा होगा। And now I'm entering into the last gallery. ये 7th फ्लोर है जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। वो थी गुजरात के लोगों की इच्छा शक्ति, जिन्होंने अपने दुखों को पार। हम इस धरती के उन फरिश्तों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए ताबूत की तरह हमारी सहायता की। हम उन लोगों को अपनी यादों में जिंदा रखें। जो रूह बुझ गई है, उन्हें अपनी ऊर्जा से यादों में सुलाएं। इस म्यूज़ियम को बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हर चीज़ को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाया गया है। यहाँ पर आकर विजिटर्स बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं। मेरे लिए यहाँ पर आना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड आई पर्सनली रिकमेंडेड that please add this museum to your bucket list if you're planning to visit Bhuj और कच्छ। तो ये था मेरा स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम का एक छोटा सा सफ़र। जब मैं यहाँ पर आई थी तो सिर्फ एक जगह देखने की सोची थी, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के लोगों से जो एक्सपीरियंस मिला वो कुछ अलग ही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।